हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का वीडियो में बहुत छोटा टॉपिक है हमारा, आपका जीके का पार्ट है ये, अर्थव्यवस्था का टॉपिक है हमारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको हम संक्षेप में बोलते हैं सेबी। तो ये उन लोगों के लिए शब्द नया नहीं है जो शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं काफ़ी कुछ, लेकिन जो शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते उनके लिए ये शब्द ये नया है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी, पुलिस, आर्मी, व्यापम और जो भी वनडे एग्ज़ाम हैं, सिविल जज वगैरह के जीके आता है उसमें, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने मेन पॉइंट को आपके बोर्ड में लिख लिया है पहले से, ताकि समय बचे हमारा। तो आइए हम उसी के बारे में आज जानते हैं। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। सेबी है ना, सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का जो है संक्षिप्त नाम क्या है, सेबी। तो एग्ज़ाम में आपका सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सेबी का फुल फॉर्म है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। एस से सिक्योरिटी, ई से आपका एक्सचेंज, एक्सचेंज माने होता है विनिमय, बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज। अगर ये दो वर्ड आप याद रख लें तो आपको बड़े सिंपल होगी, सिंपल ढंग से आप कहीं पे भी आपका सेबी का फुल फॉर्म बता सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम। सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना हुई आपकी 12 अप्रैल 1988 को। तो ये 88 याद रखिएगा, कब हुई सेबी की स्थापना? 12 अप्रैल 1988 को। और प्रारंभिक में इसको वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, एक निकाय था ये। लेकिन आगे चल कर के 30 जनवरी 1992 को इसको जो है वो एक अधिनियम लाया गया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम। उसके अंतर्गत जो है वो 1992 में इसको जो है वो वैधानिक मान्यता दी गई। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में। और हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं। मुख्यालय पूछा गया एग्जाम में, तो इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे है? मुंबई में है। तो इसको हम याद रख सकते हैं, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मुख्यालय भी मुंबई में है। उसी तरह से आपका सेबी का मुख्यालय भी जो है वो मुंबई में है। और कुछ इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्य कार्यालय आपके कलकत्ता में है, आपका जो पश्चिम बंगाल में है, दिल्ली है आपका, और तमिलनाडु का चेन्नई है, और गुजरात का आपका अहमदाबाद है, जहाँ पे इसका जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय है। और इसका प्रबंध, तो इसका प्रबंध जो है वो 9 सदस्यों द्वारा किया जाता है। 9 सदस्यों की एक टीम होती है जो इसका प्रबंध वगैरह देखती है, जिसमें जो है एक आपका अध्यक्ष भी होता है, एक आपका अध्यक्ष भी होता है। चलिए, तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और सेबी के मुख्य काम क्या हैं, कार्य क्या हैं, कौन कौन से कार्य करती है, किन उद्देश्यों से सेबी की स्थापना की गई? तो चलिए हम चलते हैं। तो कार्य में देखते हैं अपना। तो मुख्य कार्य इसके ये है कि शेयर बाजार पर नियंत्रण, शेयर बाजार पर नियंत्रण का काम जो है वो यही करती है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि सेबी का संबंध किससे है? तो सेबी का संबंध जो है वो शेयर मार्केट या शेयर बाजार पर नियंत्रण करने से है। और आवश्यकता अनुसार जो है वो शेयर बाजार के लिए कानून बनाने का काम भी जो है कौन करती है? आपकी सेबी करती है। माने कि विनियमित करना, समय समय पर शेयर बाजार के लिए कानून बनाना। और बहुत सारे निवेशक होते हैं जो बड़े विश्वास से जो है वो शेयरों में निवेश करते हैं, तो उनके हितों की रक्षा करना और उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, तो उसके लिए जो है वो सेबी हमारी महत्वपूर्ण काम करती है। और चलते हैं, तो कुछ इसको विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, विशेष शक्तियाँ दी गई हैं 2002 में संशोधन द्वारा। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक शक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, इसका मतलब होता है कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, शेयर खरीद के या बेच करके, है ना, शेयर बुल एंड बियर, उनको क्या बोलते हैं अपन ना शेयर मार्केट भाषा में, बुल एंड बियर। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि शेयर खरीदते हैं, माने कि कुल मिला के शेयर का बाजार जो है वो खुद अपने पावर से नियंत्रित करते हैं। जैसे आपने सुना होगा हर्षद मेहता, हर्षद मेहता का नाम सुना होगा आपने, हर्षद मेहता है ना, काफ़ी पहले चर्चा में था ये। तो इनसाइडर ट्रेडिंग, इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इस इनसाइडर ट्रेडिंग
पर नियंत्रण करने के लिए सेबी को एक व्यापक पावर दी गई है कि इस तरह की गतिविधियों के लिए जो है वो 25 करोड़ रुपए तक, कितना ये पूछा सकता है राशि आपके एग्जाम में, 25 करोड़ रुपए तक जो है वो ये जुर्माना अर्पित कर सकती है। फिर आगे चलिए, एक महत्वपूर्ण काम ये भी है जो 2002 में संशोधन द्वारा इसको दिया गया है, वो जो छोटे निवेशक हैं उनके साथ अगर कोई धोखाधड़ी की जाती है ना, या 420 की जाती है, तो उस मामले में सेबी को पावर दी गई है कि 1 लाख रुपए जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से जो है वो जुर्माना आरोपित कर सकती है। तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक था, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। इससे मुख्य रूप से आपके यही क्वेश्चन आते हैं आपके, और MPPSC में मेंस में ये लिखने के लिए भी आता है। तो इन्हीं फैक्टरों के सहारे जो है वो आप आराम से सेबी को जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे जो है वो अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।